हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डर अनलिमिटेड हंटेड कहानियों में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी है एक हॉस्टल के एक ऐसे कमरे की जहां आज तक कोई नहीं ठहर पाया जिंदा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। पिछले हफ्ते एक छोटे से शहर में बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। रात को रुकने के लिए मुझे एक पुराना होटल मिला। नाम था होटल राजदीप। सभी कमरे फुल थे, बस एक ही कमरा खाली था। उस कमरे का नंबर था 313, कमरा नंबर 313। होटल के रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने कहा, भाई साहब, अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो दूसरा होटल देख लीजिए। मैंने हंसकर कहा, भूत भूत पर मैं विश्वास नहीं करता, और रूम ले लिया। जैसे ही कमरे में घुसा, ठंडक लगने लगी। एसी तो चालू भी नहीं था। दीवार पर एक औरत की पुरानी फ़ोटो लगी थी, धुंधली पर आंखें बहुत साफ। रात 1 बजे मेरी आंख खुली। फ़ोटो अब दीवार पर नहीं थी। वो औरत अब खिड़की के पास खड़ी थी। मैंने आंखें मली, सोचा सपना है, लेकिन कमरे में अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जला हुआ हो। मैंने मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की, और जैसे ही रोशनी उस औरत के चेहरे पर डाली, उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो लगातार मुझे घूर रही थी। फिर अचानक वो मेरे पास आई और बोली, मुझे जिंदा जला दिया गया था इसी कमरे में, और अब कोई यहाँ चैन से नहीं सोएगा। मैं चिल्लाया, दरवाज़ा खोल कर भागा, लेकिन कमरा अंदर से लॉक था। पर कुछ लिखा हुआ उभर आया, 313 नंबर मौत। किसी तरह खिड़की तोड़कर मैं बाहर निकला। अगले दिन होटल छोड़ने से पहले रिसेप्शन वाले ने एक फ़ोटो दिखाई। वही औरत जिसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसका नाम था रुचिता सिंह। 15 साल पहले इस होटल के मालिक ने इसी कमरे में उसे जिंदा जला दिया था। तभी से रूम नंबर 313 बंद था। लेकिन हर 2 साल में कोई ना कोई नया मेहमान उसी कमरे में लौटता है और फिर कभी नहीं दिखता। क्या आप किसी होटल में रूम नंबर 313 में रुके हैं कभी? अगर हाँ, तो हो सकता है आप भी अगला हिस्सा ना बन जाए इस कहानी का। दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डर अनलिमिटेड, क्योंकि डर यहीं से शुरू होता है।